ओके, अब हम लोग उल्टा काम करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रोसेस का इक्वेशन दे रखा है और वहां से हमें क्या निकालना है, मोलर हीट कैपेसिटी। अब हमें कोई एक प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी दिया हुआ रहेगा और वहां से अब हम प्रोसेस का इक्वेशन निकालने वाले हैं। ओके, तो लेट्स सी क्या है मेरे पास। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन जो है ये दे रखा है C इज इक्वल्स टू CV प्लस अल्फा V। अल्फा इज एनी कांस्टेंट, राइट? तो फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस का इक्वेशन क्या है ये हमें ढूंढ के निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान देना। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट बात, मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पर जो है वो ये है, जो हमारे पास यहां पर केवल दो ही हथियार है। एक है C इज इक्वल्स टू dq बाई dt और दूसरा जो है वो है PV इक्वल्स टू nRT। केवल इन्हीं दोनों को अप्लाई करते हुए मुझे सारे प्रोसेस का इक्वेशन को निकालना पड़ेगा, राइट? और एक बात स्पेशली ध्यान रखना, हमारे इक्वेशन ऑफ प्रोसेस में PVT सब कुछ आना अलाउड है लेकिन N नहीं आना चाहिए। द रीजन इज वेरी सिंपल यार, अगर कोई एक प्रोसेस का इक्वेशन नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर जाए तो उसको हम लोग डेफिनेटली कोई प्रोसेस का इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं। आवर प्रोसेस इक्वेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ N। तो चलिए चालू करते हैं। पहला प्रोसेस दे रखा है C इक्वल्स टू CV प्लस अल्फा V। अच्छा, मेरे पास क्या होता है, C इक्वल्स टू क्या होता है, CV प्लस dW बाई NDT। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं dW बाई NDT, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा V, राइट? तो dW को मैं क्या लिख सकता हूं, PdV, राइट? तो PdV इज सिंपली इक्वल्स टू क्या जाएगा, अल्फा V इंटू NDT। ये मेरे पास आ जाएगा PdV का वैल्यू। नाउ दूसरा हथियार हमारे पास क्या है, दूसरा हथियार हमारे पास है PV इक्वल्स टू nRT। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट तो मेरे पास क्या आ जाएगा, PdV प्लस VdP इज इक्वल्स टू NR dt। तो मेरे पास ये आ जाएगा NDT PdV प्लस VdP बाई R। राइट? ओके, तो NDT का वैल्यू मेरे पास आ गया है। उसको उठा के अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो सब्स्टिट्यूट करने पे मेरे पास आ जाएगा PdV इज इक्वल्स टू अल्फा V बाई R इंटू PdV प्लस VdP। यानी PdV मेरे पास क्या आ जाएगा, PdV इंटू 1 माइनस अल्फा V बाई R इज इक्वल्स टू VdP इंटू अल्फा V बाई R। मेरे पास ये आ जाएगा, राइट? तो यहां तक आई होप समझ में आया होगा। जो मेरे पास अब केवल दो वेरिएबल्स है P और V,
इन दोनों को कुछ ना कुछ करके मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूंगा तो उसके बाद मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। सो लेट्स सी क्या कर सकते हैं। क्यों ना मैं दोनों तरफ पीवी से डिवाइड करूं, ठीक है। डीवी बाई वी आर माइनस अल्फा वी, ये आर आर तो कट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा अल्फा वी, दैट विल बी इक्वल्स टू dp by p. So now it is in the variable separable form, यानी दोनों का वेरिएबल जो है वो हमारा यहां पर कंप्लीटली सेपरेट हो चुका है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, r बाई अल्फा dv बाई v स्क्वायर माइनस dv बाई v, दैट इज इक्वल्स टू आ जाएगा dp बाई p। मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। आई नाउ सिंपली इंटीग्रेट, कुछ दिमाग लगाने की कहीं पर कोई जरूरत नहीं है। r बाई अल्फा इंटीग्रल dv बाई v स्क्वायर माइनस इंटीग्रल dv बाई v इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dp बाई p, राइट। सो ये वाला इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस आर बाई अल्फा वी, ये वाला इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा ln v, और ये वाला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln p। बट डोंट फॉरगेट द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको मैंने ln c बोल दिया। सो ध्यान देना, मेरे पास क्या आ जाएगा ln p प्लस ln v, ठीक है, राइट। इसको इधर ले जाए, कोई नया कांस्टेंट लिख देता हूं, c डैश माइनस r बाई अल्फा v, राइट। नाउ अब हम लोग लॉग को खोल दे, तो लॉग को अगर हम खोलते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, pv e टू द पावर c डैश माइनस आर बाई अल्फा वी। तो इसको मैं लिख सकता हूं e टू द पावर c डैश डिवाइडेड बाई दिस, e टू द पावर c डैश इज अ न्यू कांस्टेंट, तो pv इज इक्वल्स टू k इंटू e टू द पावर माइनस r अपॉन अल्फा v। नाउ दैट इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस। तो हमें कुल मिला के अपने मेथड से भटकना नहीं है, जो हमने मेन मेजर मेथड बनाए हैं एक बार, उसी मेथड से ही हमेशा आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। तो और एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जैक्टली सिमिलर। C इज इक्वल्स टू CV प्लस बीटा टी, राइट। बीटा इज एनी कांस्टेंट, तो बीटा अगर हमारा कांस्टेंट है देन फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस। हमें प्रोसेस का इक्वेशन जो है वो हमें निकालना है, राइट। तो कैसे करेंगे, यहां पर भी सिमिलर, C इक्वल्स टू CV प्लस DW बाई NDT। तो कंपेयर करते हुए हमारे पास आ जाएगा DW बाई NDT इज इक्वल्स टू बीटा टी। मेरे पास ये आ जाएगा, राइट। नाउ DW का वैल्यू क्या है, PdV। तो PdV बीटा टी इंटू NDT, मेरे पास ये आ जाएगा, राइट। ओके, तो अब हम लोग किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे उसके बारे में हमें डेफिनेटली सोचना पड़ेगा। यहां तक तो हमारे पास आ चुका है, राइट। नाउ
अच्छा, पी को मैं क्या लिख सकता हूं? पी को मैं क्या लिख सकता हूं? nRT by v। nRT by v into dv is n beta। wow, problem resolved, we are done, right? p को हम सिंपली लिख दिए क्या? nRT by v, that is beta t into n dt। now n is cancelled, t is cancelled, तो मेरे पास आ जाएगा dv by v बीटा by r into dt। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रल dv by v इज ln v प्लस सम कांस्टेंट c। ओके, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तो मेरे पास ये आ जाएगा जो v इज इक्वल्स टू e टू द पावर बीटा t बाई r प्लस c। तो v इक्वल्स टू e टू द पावर c, दैट इज सम कांस्टेंट k, e टू द पावर बीटा t बाई r। मेरे पास यहां पर इक्वेशन ऑफ प्रोसेस जो है वो आ गया है। नाउ थर्ड, C इक्वल्स टू CV प्लस AP, ये दे रखा है मेरे पास। नाउ A इज एनी कांस्टेंट, A हमारे पास कोई भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, राइट? तो हमें क्या करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस का इक्वेशन क्या होने वाला है वो हमें निकालना है। इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग केस, लेट्स सी। ठीक है, सबसे आसान देखने को लगेगा, लेकिन यही हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली है। क्या है मेरे पास? C इक्वल्स टू CV प्लस DW बाई N dt। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो यहां से मेरे पास आ जाएगा dw by n dt, that is equals to AP। now dw क्या है? pdv। तो dw क्योंकि pdv है, तो pdv by n dt is equals to AP। pp is cancelled, dv is equals to E into n dt। अब बहुत लोगों का यहां पर मन कर सकता है इंटीग्रेट करने का, लेकिन ये इंटीग्रेशन जानलेवा होने वाला है। द रीजन इज वेरी सिंपल, हमारा प्रोसेस का कोई भी इक्वेशन हो वो n पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर n पे डिपेंड कर रहा है तो वो इक्वेशन एक वैलिड पाथ इक्वेशन नहीं है। इस बात को हमें दिमाग पे क्लियर कर लेना है। इस पॉइंट पे हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। n के टर्म्स में हमारा आंसर जो है वो किसी भी हालत पर नहीं आना चाहिए। अब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? PV इक्वल्स टू nRT। तो nRDT इज इक्वल्स टू PDV प्लस VDP। मेरे पास ये आ जाएगा। तो NDT का मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? PDV प्लस VDP बाई R। ये मेरे पास आ जाने वाली है। अब अगर मैं इसको यहां पे डालूं तो मेरे पास क्या आएगा? dv इज इक्वल्स टू A बाई R इंटू PDV प्लस VDP, राइट?
मेरे पास क्या आएगा, डीवी में क्या क्या आ रहा है, डीवी इंटू आर माइनस एपी इज इक्वल्स टू एवी इंटू डीपी। अब मैं अपना साइड चेंज कर लूं तो मेरे पास आ जाएगा dv by v a into dp by r minus ap। now if I integrate तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ln v, यहां पे तो क्या होगा इंटीग्रेशन में a और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ln r माइनस ap प्लस ln c आ जाएगा मेरे पास। सो ln v इंटू आर माइनस ap इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास ln c। सो ln इज नाउ कैंसल्ड तो मेरे पास ये आ जाएगा v इंटू आर माइनस ap इज इक्वल्स टू कांस्टेंट c। तो ये है मेरा प्रोसेस का इक्वेशन, और इस तरीके से हमें कोई भी मोलर हीट कैपेसिटी अगर दिया हुआ हो, हम वहां से डेफिनेटली प्रोसेस का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओके।